बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जमात धाम फेडरल बोर्ड का जो उर्दू का पेपर हुआ उसमें एमसीक्यूज़ बहुत आसान दिए गए थे, लेकिन बहुत से बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक्स करके आ गए, गलतियाँ करके आए, जिन वजह से उनके एमसीक्यूज़ गलत हो गए। तो सोचा मैं आपको आने वाले बच्चों के लिए, 9th के लिए भी और 10th के लिए भी आपको एमसीक्यूज़ समझा दूँ कि इसका आंसर कैसे और क्यों कैसे हुआ। शुरू करते हैं। नंबर 1, जुमला इस्मिया में मुस्नद इलैह को क्या कहते हैं? जुमला इस्मिया में मुस्नद इलैह को मुब्तदा कहते हैं, और याद रखिएगा मुस्नद को ख़बर कहते हैं। ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन है। नंबर 2 है, तशबिया के कितने अरकान हैं? तशबिया के 5 अरकान होते हैं। मुशब्बा, मुशब्बा बे, वजह तशबिया, हरफ तशबिया और गर्ज़ तशबिया। अगला है, किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात और एहसासात या तासुरात का नसर में तहरीरी इजहार क्या कहलाता है? मजमून कहलाता है। मजमून की प्रॉपर डेफिनेशन है। उसके बाद अगला, नज़म के लिए किसकी पाबंदी ज़रूरी नहीं? नज़म के लिए हैयत और मौजू की पाबंदी नहीं होती, यानी किसी भी मौजू पर नज़म लिखी जा सकती है, और जो है वो किसी भी शक्ल में, चाहे मुसद्दस में, मखमस में, मुरब्बे में और या बंद की शक्ल में, तो हैयत उसको कहेंगे, और मौजू टॉपिक, तो इसमें इस चीज़ की पाबंदी नहीं होती। अक्सर बच्चे रदीफ़ और काफ़िया, लेकिन काफ़िया नज़म में होता है, ज़रूरी नहीं कि रदीफ़ हो, लेकिन काफ़िया होता है। उसके बाद नंबर 5 है, दर्ज शुदा में से कौन सा जुमला मोतरज़ा है? तो वो जुमला जो कोसैन ब्रैकेट में होता है वो हमेशा जुमला मोतरज़ा होता है, इसकी पहचान है। अगला है नंबर 6, इस्तारा में किसका जिक्र होता है? इस्तारा में हमेशा मस्तार मना, या जिसे मस्तार मुँह कहते हैं, उसका जिक्र होता है। जैसे माँ ने कहा मेरा चांद आ गया, तो चांद आपका मस्तार मना है, वो मौजूद है, लेकिन मस्तारला नहीं होता, क्योंकि जो बेटा है वो हम जुमले में नहीं लिखते। तो हमेशा इस्तारा में मस्तारला का जिक्र नहीं होता, मस्तार मना का जिक्र होता है। उसके बाद अगला है, मुसब्बब कह के सबब मुराद लेना या सबब कह के मुसब्बब मुराद लेना। ये आपके हमेशा मजाज मरसल की जो है ना, वो आखिरी 2 टाइप्स हैं जो हमारी चेप सिलेबस में दी गई हैं। उसके बाद नंबर 8 है, गज़ल के जिस शेर में दोनों मिसरे हम काफ़ी हम रदीफ़ हो, हमेशा मतला आता है, क्योंकि मतला की शर्त ये है कि गज़ल का पहला शेर हो और हमेशा उसके मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ़ हों। तो अगर ये जवाब होता कि गज़ल के दूसरे शेर के मिसरे भी हम रदीफ़ और हम काफ़िया हों, तो फिर वो मतला सानी होता, लेकिन यहाँ पे दूसरे पहले का जिक्र नहीं है, तो ये मतला है। उसके बाद नंबर 9 है, गैर मुरद्दफ़ गज़ल किसे कहते हैं? ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ़ ना हो वो गैर मुरद्दफ़ होती है, और जिसमें रदीफ़ हो मुरद्दफ़ गज़ल कहलाती है। नंबर 10 है, गज़ल का ये शेर कवायद की रूह से क्या है? होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए तो सही बरसरे इल्ज़ाम ही आए। तो ये मतला है, क्योंकि इसमें हम रदीफ़, नाम, इल्ज़ाम, हम काफ़िया हैं, और भी आए जो है ना वो आपका हम रदीफ़ है। तो उसके बाद ये आपकी अदा जाफ़री की गज़ल है, और इसका ये पहला शेर है। उसके बाद नंबर 11 है, अगला है, क्रिकेट टीम 20 रन बनाकर आउट होगी। ये जुमला हमेशा सहाफ़त में इस्तेमाल होता है, अखबार बयान है, सहाफ़ती बयान को अखबारी बयान भी कहते हैं, तो ये सहाफ़त में इस्तेमाल होता है, यानी सहाफ़ती बयान कहलाएंगे या अखबारी। ना तो कानून में ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ना दफ्तर में होते हैं, और ना ही ये तकनीकी यानी बुक्स में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये वहाँ तक 11 तक को आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। बहुत से बच्चों को थोड़ा समझने में कुछ गलतियाँ हुई, जिस वजह से वो मतला को मकता इस तरह के अल्फाज लिख के, तो जब समझ के पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका सारे दुरुस्त होंगे। अगला है नंबर 13, नंबर जो है ना उसके बाद 11 है। उसके बाद नंबर जो है ना 12 है, इसमें दोनों अल्फाज जो नीचे दिए हुए हैं वो थोड़ा सा नज़दीक हो के मैं नहीं पढ़ पा रही, तो इसलिए जो आखिरी 2 अल्फाज है काफ़ी अल्फाज हैं, क्योंकि दोनों की आवाज़ ये मिल रही है। हार और दीवार जो भी है ये काफ़ी अल्फाज है। उसके बाद है, मस्जिद में डैश धरने की जगह नहीं थी, तिल धरने की, क्योंकि तिल सबसे छोटा होता है, सुई भी बड़ी होती है, तिनका भी बड़ा होता है, और ज़ीरा भी बड़ा होता है। तिल तिल जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो ये मुहावरा इस्तेमाल होता है, मस्जिद में तिल धरने की जगह नहीं थी। उसके बाद अगले जो है ना वो रोज़मर्रा की डेफिनेशन है, और लास्ट मुब्तदा, खबर और फेल